नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। आए दिन आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि सर, जब फॉर्म नया अप्रूव होता है तो उसके बाद में हमको क्या क्या आगे नेक्स्ट प्रोसेस करनी पड़ती है, क्या रोज़गार कार्यालय में जाना पड़ता है या फिर एसएसओ आईडी पे कौन कौन से ऑप्शन को फिल करना पड़ता है ताकि हमें इंटर्नशिप मिले और इसके अलावा हमारा भत्ता स्टॉप नहीं हो। इन तमाम बिंदुओं को लेकर इसके अलावा एसएसओ आईडी में आरएस एलडीसी या फिर आरएस सीआईटी आईटीआई ऐसे सर्टिफिकेट कंप्लीट डिटेल कैसे उसकी फिल करें और प्रोफेशनल डिग्री यदि नहीं है तो फिर कोर्स का चयन कैसे करें, जॉइनिंग अटेंडेंस डिटेल में क्या भरें। यदि ये काम नहीं किया आप साथियों, आपका भत्ता अप्रूव होने के बाद में, तो फिर आपका भत्ता बंद हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट फॉर्म अप्रूव कब होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। भत्ता स्टॉप होने से इस वीडियो को नहीं देखा तो आप शायद ही भत्ते को बचा सकते हो। भत्ते का पेमेंट कब आएगा, यदि आपका नया फॉर्म अप्रूव हुआ है तो इंटर्नशिप कब मिलेगी, बिल पास कब होगा, इन सभी बिंदुओं को लेकर अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़े उससे पहले सभी पहले साथी से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो साथियों, अपने पास एक ऑप्शन आता है एसएसओ आईडी पे, जहां अपन क्लिक करके अपलोड डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो सिंपली सबसे पहले ऑप्शन पे अपने को जाना होगा टेक्निकल कोर्स डिटेल वाले ऑप्शन पे, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा। इसमें सिंपली आपको सबसे पहले जाने के बाद में आपके पास, यदि आपने डिग्री वगैरह अपलोड नहीं कर रखी है, यदि पहले से कर रखी है तो उन लोगों के लिए बताऊंगा, यदि नहीं कर रखी है तो आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आपको पूछा जाता है कि क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हो। तो यदि इसमें यस करोगे तो फिर आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। अब यस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास आर एस सी आई टी आई टी आई पोलिट, इसके अलावा बीएड, इन प्रकार की तमाम वहाँ लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से कोर्स आप वहाँ दे रखे हैं। कोर्स के चयन करेंगे, जैसे हमने यहाँ आरआईसीआईटी का यदि चयन किया और कोर्स समाप्ति का ईयर भरेंगे, कहाँ से किया वो भरेंगे, और आपको 1 केबी से लेके 300 केबी के बीच में एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी आपकी डिग्री की, और उसको नीचे फिर आपको यहाँ सहमति भी देनी पड़ेगी कि हाँ, हम 4 घंटे इंटर्नशिप करने के लिए अपनी सहमति देते हो। यदि आप यहाँ यस ही करें, नो करोगे तो फिर आपका भत्ता आगे नहीं मिलेगा और आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। ये तो रही है बात। यदि जिन्होंने पहले से ये डिग्री भर रखी है फॉर्म अप्रूव्ड होने के पहले से ही, तो वो कुछ भी ना करे अभी, ठीक है? ये देख ले कि आपका यहाँ भर रखा है क्या। फिर उसके बाद में कुछ लगभग 15 दिन के बाद में आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है जॉइनिंग डिटेल। जॉइनिंग डिटेल टेक्निकल कोर्स डिटेल से जस्ट अगले वाला ऑप्शन आया है। उस पे आपके कार्यालय का नाम शो कर जाता है और आपको आवंटित दिनांक, यानी इंटर्नशिप कब मिली और आपने जॉइनिंग कब की। ये तब की बात है जब आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। यदि आपके यहाँ कोर्स आ रहा है, सॉरी, कार्यालय का नाम आ रहा है, यानी इंटर्नशिप कार्यालय का नाम आ रहा है और आवंटित दिनांक और इंटर्नशिप ज्वाइनिंग करने की डेट दोनों खाली यहाँ पे आने वाली है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इंटर्नशिप जॉइनिंग लेटर डाउनलोड भी कर सकते हो। उसको डाउनलोड करके फिर यहाँ कार्यालय में भरवा के और फिर यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, फिर वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंटर्नशिप चढ़ा दी, अपलोड कर दी, सारा काम हो गया। फिर जैसे ही वो महीना कंप्लीट होता है तो अगले ऑप्शन की ओर हम बढ़ जाते हैं। वो अगला ऑप्शन आता है अटेंडेंस डिटेल। साथियों, ये अटेंडेंस डिटेल ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पेमेंट लाने के लिए। यदि अटेंडेंस आप समय पर नहीं भरोगे, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के मध्य हर महीने आपको अपनी एसएसओ आईडी पे अटेंडेंस डिटेल वाले ऑप्शन पे जाके अटेंडेंस फिल करनी पड़ती है। यहाँ कितने दिन आपने छुट्टियाँ की है, यहाँ क्लियर दे रखा है कि राजकोषीय अवकाश के अलावा छुट्टियाँ, संडे वगैरह हुआ, सरकारी छुट्टी हुई, इनके अलावा यदि आपने कोई छुट्टी की तो 1 की है तो 01 करें। फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे वहाँ 2024 और महीना सेलेक्ट करेंगे जिस महीने की आप अटेंडेंस अपलोड कर रहे हो, और ये आप पे भी 1 केबी से लेके 300 केबी के बीच में पीडीएफ बनाएंगे अटेंडेंस की और उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर वो चेक होगी
वो आगे की स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे-धीरे बताते रहेंगे, कैसे चेक होती है, क्या होती है। सबसे पहले आपको पता कैसे लगता है कि आपका भत्ता अप्रूवल हो गया है या नहीं हुआ है? तो इसमें साथियों सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तो रहा यस की बात, यदि आपके पास कोर्स टेक्निकल रूप से योग्य हो तो। यदि आप नहीं हो, आपके पास ये डिग्रियाँ नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। ये कोर्स की सहमति के लिए बता रहा हूँ, RSLDC कोर्स की सहमति। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ दे रखा है कि दिनांक 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ता जारी रखने के लिए या पाने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु सरकार द्वारा आपको RSLDC के माध्यम से 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? तो सहमति वाले ऑप्शन पे यस करना ही पड़ेगा। नो करोगे तो आपका भत्ता वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इस पे यस करेंगे। देन वहाँ कोर्स का चयन करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर किसी ने सेलेक्ट किया, वहाँ मल्टीपल कोर्स आ जाते हैं, अपने अनुसार सूटेबल करेंगे। और फिर कोर्स में भी रुचि किस है, जैसे डेयरी एंड सुपरवाइज़र में है या क्या है, वहाँ पे भी अलग-अलग ऑप्शन आ जाते हैं। और देन आगे वहाँ फिर से आपको इंटर्नशिप के लिए भी सहमति देनी पड़ेगी यस पे, और फिर एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब भत्ता अप्रूव्ड हुआ उसका कैसे पता चलेगा? आपके पास साथियों टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, जो नंबर आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया है, या फिर आप जन सूचना पोर्टल पे भी वहाँ देख सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कैसे देखोगे, तो वो सारी चीज़ें रही। अब यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर हमने तो यहाँ पे जो डिग्री है पहले से अपलोड कर रखी है। तो साथियों ये सभी के पास ऑप्शन आता है कि आपको 15 दिन पे SEMMS पोर्टल पे अपनी SSO ID के माध्यम से प्रोफेशनल डिग्री का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और सहमति देनी पड़ेगी। यदि आप प्रोफेशनल योग्यता नहीं रखते हो तो न्यूनतम 3 महीने के कोर्स के लिए आपको सहमति देनी पड़ेगी, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन टेक्स्ट मैसेज में भी आता है, तो जिन्होंने पहले से डिग्री या अपलोड कर रखी है तो वो घबराए नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो। जिन्होंने नहीं कर रखी है वो इसको करेंगे। तो ये तो रही अब कोर्स की बात कि आपको कौन-कौन सा क्या चीज़ इसमें फ़िलअप करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें यहाँ आपको बता दी है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है कि इंटर्नशिप कब मिलेगी इसको भरने के बाद में। साथ ही इसको भरने के 15 दिन के भीतर-भीतर आपके पास फिर से टेक्स्ट मैसेज आएगा और SSO ID पे भी शो करेगा आपकी जॉइनिंग डिटेल में, जिस प्रकार मैंने अभी बताया आपको। तो वहाँ आपको मैसेज आने के 7 दिन के भीतर-भीतर वहाँ जॉइनिंग करके SSO ID पे जॉइनिंग लेटर अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये तो रही इंटर्नशिप की और सारी बात। अब बताते हैं कि फिर इनका बिल पास कब होगा, पेमेंट कब आएगा। तो साथियों जॉइनिंग अपलोड करने के जिस महीने में आपने जॉइनिंग की है, उस महीने की आप अटेंडेंस अपलोड करोगे और फिर आपका बिल बनेगा। तो लगभग बिल बनने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं। और जिन्होंने कोर्स के लिए सहमति दे रखी है, वो इंडिया स्किल ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, वहाँ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाओगे बेरोज़गारी भत्ते के, तो वहाँ फिर आपको डेली क्लासें लेनी पड़ेगी। ठीक है? फिर वहाँ जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाता है, वहाँ एक मार्कशीट दी जाती है, आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। उस सर्टिफ़िकेट को आपको SSO ID में अपलोड करना पड़ता है। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बता देंगे। और ये से रही बात, और पेमेंट की बात करें तो लगभग अप्रूव होने के 4 से 5 महीने कई बार लग जाते हैं। वैसे 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन कई बार 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आपका पेमेंट आ जाता है। बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। जो भी भत्ता अपलोड होने के बाद में जो स्टेप होती है, वैसे मैंने आपको सारी बता दी है। फिर भी यदि कोई आपका डाउट रह जाता है तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में मतलब कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बाकी मैंने पूरा बता दिया कि अपलोड होने के बाद में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? तो ये वीडियो आपको आई होप काफ़ी पसंद आया होगा, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी होगी। इसी आशा और उमंग के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।